अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज बस गुलमर्ग से खूब घूम घाम करके आने के बाद फिर बस खुद को इतना आराम फील कर रही थी ना, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही हमने आराम किया। और धूप भी टनाटन खिली हुई थी, तो मुझे तो ऐसे चाहिए था, क्योंकि जो धूप खिलते हैं ना फिर उसमें हम आराम कर सकते हैं। और बर्फ़बारी होते हुए तो हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज़ भी है और वीडियोस भी है। तो बहरहाल कोई नहीं, तो आज मैं फिर हमने डम्पलिंग्स उठाई थी, शेमोस या मोमोज, और बहुत ही मज़े से खाई, इतने मज़े से खाई कि मुझे क्या कहूँ। अब मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही थी। काश में अगर वो हयात होते तो मैं उनको ज़रूर अपने साथ लेते और मैं शेमोस खिलाते मज़े मज़े वाले। बहरहाल अब क्या कहूँ। बाकी जो शुगर वाला मीठा वाला शेमोस बनाने को सोचा था लेने को, लेकिन वो मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए। तो अब आज मैं ये देखिए, ये मैंने घर का छूरा बना के रखी थी, तो एकदम छूरा बन गया है। तो दूसरा वाला मैंने छुशी के लिए रखा था, वो तो अभी सूख रहे हैं। तो इसका मैं आज मीठा वाला डम्पलिंग्स बनाऊंगी विद ड्राई फ्रूट के साथ और विद घी और ऑयल के साथ। तो उसके साथ साथ मैं और थोड़ा छूरा बना करके रखने जा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही खुश लाता है। फ्रिज के अंदर दूध, दही, छूरा और पनीर और घी, मक्खन, ये सब कुछ होने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मीट विंटर में, तो इसीलिए आप लोग अभी बने रहिए। जब मैं चीनी स्वीट वाला डम्पलिंग्स बनाना शुरू करूँगी फिर मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और भी कुछ कुछ बातें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और देखिए व्यूवर्स, मैं अब ये आप लोगों को पता नहीं होगा, ये एक स्वीट मोमोज़ बनते हैं। उसको शुगर स्वीट होता है, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत होती है। और इस तरह की पनीर जो घर में बनाया हुआ, ये वो पनीर नहीं है जो दूध वाले के पास मिलते हैं, ये अलग सा पनीर होता है। इसको छुरा कहते हैं। इसको दूध अपने से फाड़ करके फिर इसको जो वो पनीर निकलते हैं उसको निचोड़ के निकाल के फिर उसी वक्त ताज़ा ताज़ा इसको बनाते हैं। तो मैंने ये अभी ताज़ा छुरा निकाले हैं, और इसको ड्राई करके रखने से फिर बाद में फर्दर वो ड्राई वाला लाना फ्रिज में से, बोतल में है ना वो। और ड्राई भी डालते हैं, क्योंकि इसके साथ ड्राई भी डालेंगे तो इसका अभी जो टेस्ट होगा वो एकदम ताज़ा ताज़ा होगा, इसीलिए थोड़ा सा मिठास जैसा होगा। और जो वो सूखा के जो हम रखे हैं ना, उसको हम डालेंगे तो उससे थोड़ा सा हल्का सा ना मीठा सा, एक ठो नहीं बोल सकते वो टेस्ट अब इस तरह से। तो जो भी हो, अब मैं ये बनाऊंगी। तो जो ये खोल के रखना, इसका कैप, इसका कैप। तो बाकी ये जो सारी ड्राई फ्रूट्स मैंने काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता और अंजीर, वो अंजीर मुझे बहुत पसंद है, अंजीर। और इसके साथ फिर छोटे काप चर्बी, सूखा हुआ थोड़ा सा डालने से बहुत मज़ा आता। फिलहाल मैं थोड़ा सा अंजीर टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही ताज़ा है। ये टर्किश अंजीर है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और कभी किसी को कब्ज़ी वब्ज़ी हो तो दवाई ववाई मत खाइए, यही खाइए एक दो रात को सोने से पहले, सुबह आपका पेट साफ़ हो जाएगा। अब मैं क्या करने लगी हूँ अभी, तो मैं ये वाला फ्रेश छुरा लूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्योंकि जो भी चीज़ मैं बनाऊँगी ना, उसका स्टफिंग जो है अंदर भर के मसाला होना चाहिए, ऐसा कंजूस वाला नहीं होना चाहिए। मुझे मछली ने कहा था कम नसीब उनको कहने के लिए कुछ नहीं था। एक बड़ी औरत हो के किसी को अगर छोटी बहन माना भी हो तो ऐसा कहना चाहिए, बहुत ही नीच है। मैंने रिकॉर्डिंग रखी हुई है,
मेरे हस्बैंड को तो इतना शरारत चढ़ गए ना, क्या कहूँ। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर से वही बातें। अब इन दिनों अगर सच में किसी की फौत भी हो जाए ना तो गम नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो अरहम राहिमीन है, वो तो रहम करने वाला है। उसको तो पता है कौन सही है कौन गलत है। बाकी ये दिखावा करके रोना पोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक ज़िंदा था तो इतना दिल दुखा के, फिर मरेंगे तो क्यों आंसू भी बहेगा। वो तो मगरमच्छ के आंसू होंगे, चाहे मैं गुज़रूँ या कोई और गुज़रे, कोई भी। जब जीते जी कोई किसी का कदर नहीं करता हो तो गुज़रने के बाद भी नहीं रोना चाहिए। अलबत्ता फातिहा तो भेजना है पूरे मुसलमान उम्मत के लिए। तो ये बात है। अब मैं छुरा इतना लूँगी, फिर इस पर मैं ये ढेर सारा प्लेट भर के मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। और इसके साथ मेरा छोटे का चर्बी भी थोड़ा मैंने डाला है। और इसके साथ मैं जो कह रही थी ना ड्राई पनीर, वो ये होते हैं छुशी, फिर ये भी डालेंगे हम थोड़ा बहुत। हम 2 मुट्ठी डालेंगे इसमें भर के। ये मैं बोतल में रखती हूँ सूखने के बाद, क्योंकि बोतल में रखने से अच्छा होता है। फिर इसमें हम डालेंगे चीनी, शुगर ऐड करेंगे हम। शुगर, तो फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे घी। ये थोड़ा पकड़ो ना, सच में हम प्योर घी इसमें डालेंगे। ये थोड़ा उधर बुखारी के सामने रखो तो इसमें से ये सारा निकल के आएगा। अब मैं इसको धीरे धीरे से इन सारे मिश्रण को मैं मिक्स करती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना व्यूअर्स। उठाया उठाया। अब मैं इसको मैंने सोचा हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ना हाथ से मिक्स करने से अच्छा होता है। तो चम्मच से उतना अच्छा रल गर नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी अपने इस ग्लास वाली बाउल में। फिर इससे क्या होगा, सब एक दूसरे से अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये सब विंटर में खाने के लिए बहुत अच्छा है, रिच फूड है। तो इससे जिस्म में गर्माहट भी आते हैं और मज़ा आता है। तो आज दोपहर को शायद खाना तो हमारा थिंतुक होगा शायद, मुझे वही लग रहा है। तो उसके बाद ये स्वीट डिश खाने में बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ताला सबको नसीब अच्छा करे, किसी को भी कम नसीब वगैरह मत बोलिए, और किसी को भी कुछ भी ऐसा बात मत बोलिए कि जो बहुत ठेस लगने वाली, फिर उसका जवाब भी फिर आपको वैसे ही मिलेगा। जब आप किसी को गाली दोगे, किसी का दिल तोड़ोगे, किसी को एकदम मतलब इतना बड़ा बड़ा बात आप सुनाओगे ना, फिर आपको भी सुनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी गनीमत समझिए कि अभी फिर भी हम खुदा का खौफ रखने वालों में से हैं। सबका राज हम फाश नहीं करते हैं। अगर करने पे उतर आए तो ना कहीं के भी नहीं रहेंगे सच में। लेकिन फिर भी कोई नहीं, आखिरत के दिन तो अल्लाह तो उजागर करेंगे ही, क्योंकि जितना जो जुल्म करेंगे ना उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, इस दुनिया में भी और आखिरत में। तो अल्लाह ताला सब पे इंसाफ करेंगे ही। इससे अच्छा गैबत मत कीजिए, अच्छा अच्छा पकवान खाइए, खिलाइए, छुपाइए नहीं, और मज़े कीजिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और देखिए व्यूवर्स, मेरा मिश्रण यहाँ पे एकदम तैयार है स्वीट डिश के, स्वीट मोमोज़ के लिए। और यहाँ पर मेरा मैदा भी एकदम फूला है। ये इस तरह से
खमीर वाला है, ये इस तरह फूला। पिज़्ज़ा ब्रेड भी इसी से बनते हैं, पिज़्ज़ा भी इसी तरह से हम बनाते हैं। तो अभी मैं इसको डो पहले निकालूंगी और ये बहुत अच्छी तरह से फॉर्मेट हो गया है। तो मैं इसमें मोमोज़ बनाऊंगी, फिर इंशाल्लाह आप लोग भी देखिएगा और आप लोग भी अपने घर में बनाइए, बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। अगर आप अब इस तरह के पनीर अभी आप नहीं बना सकोगे तो आप बाज़ार वाला पनीर भी ले सकते हो और उस पनीर के साथ ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स जो भी आप को पसंद हो अपने पसंद के हिसाब से उसके ऊपर डालिए, फिर शुगर डालिए, फिर अब असली टेस्ट तो इसका जो अभी ये वाला जो पनीर है ना इसमें होते हैं। अब उस पनीर से भी कुछ तो मज़ा तो हो जाएंगे, इससे पहले भी मैं बनाती थी। और फैट्स ऐड कीजिए, छोटे का फैट्स जो अच्छा वाला हो, और फिर घी ऐड कीजिए, फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इस तरह से मैदा गूंदिए जो ईस्ट वाला। लेकिन ईस्ट का एक मुशक आता है, अजीब से स्मेल, इसीलिए मैंने इसको, अभी कमरा हमारा बहुत गर्म है ना, 35-40 डिग्री गर्मी होती है यहाँ पे, तो इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से फॉर्मेंट हो गया है खुद से। तो इसमें मैंने यीस्ट ऐड करके इसको इसी तरह मैंने बनाया है और पिज़्ज़ा भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह बाद में रिज़ल्ट देखिए तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह रहमान। अब देखिए ये है मेरा एक बड़ा, और इस पे हम ये स्टफिंग डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स। अब इस ड्राई फ्रूट्स को हम भर के डालेंगे, ऐसा खूब हम भर के इस तरह डालेंगे, फिर इसको मैं इस तरह डिज़ाइन दूंगी। देखिए इस तरह से ये हो गया नंबर 1। ये सही, फिर इसको मैं थोड़ा ऐसा साइड पतला करूँगी, फिर इसमें हम ये स्टफिंग खूब डालेंगे। स्टफिंग ड्राई फ्रूट का एकदम भरपूर होना चाहिए, उससे क्या होगा मज़ा। और ये इस तरह, और इसका एक दूसरा डिज़ाइन भी है, वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला डिज़ाइन ना मज़ा आता है खाने में। बस अभी ये देखिए इस तरह, पहले मैं एक स्टेयर ये वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, देखिए बहुत मज़े। इसको फिर थोड़ा ये बड़ा वाला स्टीमर हमने अभी लाया, क्योंकि ये और फूलेंगे ना फिर ये और भी बड़ा हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको स्पेस देना होता है। सपास, कोई लोग सपास कहते हैं स्पेस को, सपास नहीं है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा, बस इतना। तो इस तरह से हरीन जान को पसंद है। तो क्या हुआ है दर हकीकत ना, कल परसों हमारे यहाँ पे एक डॉगी आती थी, औरत है वो डॉग, फिर वो प्रेग्नेंट थी, फिर पापा उसको कुछ कुछ खाने को देते थे और मैं भी भेजती थी, लेकिन फिर परसों उसने बच्चा दिए हैं। तो अब उसने बच्चा दिया, स्ट्रीट डॉग है, अब वहाँ कहाँ कहीं दिया था, तो आसमान खुला था। अब कल बारिश बहुत हो रही थी तो देखने गया पापा, तो फिर बहुत ही बुरे हाल में थे बोला। फिर माँ उन बच्चों को लेके किसी और जगह पे शिफ्ट कर रही थी बोला, तो उस जगह पर भी छत नहीं था। फिर पापा ने यहाँ से टीन दो लिया, उनको अभी वहाँ पर टीन का वो एक शेल्टर बना दिया उन कुत्तों को, क्योंकि अब बेज़बान है, आखिर जानवर है तो फिर बेज़बान किसको बोलने जाएंगे। इसीलिए हम इंसान के अंदर एक इंसानियत इसलिए है कि इंसानियत इंसान होने के वजह से किसी बेज़बान के दुख को भी समझ सके। फिर उस वजह से फिर इंसान एक दूसरे को कितना समझना चाहिए अब बहुत। तो इसीलिए सुबह से पापा जी और मैं थोड़ा उसी में बिज़ी थी। तो अभी अब वो कुतिया उन बच्चों के साथ पहले भौंक रहे थे, उसको लगा कि मुझे कुछ बच्चे को उठाने मत आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ उनको लगा था। फिर बाद में जब उनको लगा नहीं ये हमें कुछ मदद करने आए हैं,
तो फिर वो चुप हो गई, अदरवाइज़ वो भौ भौ कर रहे थे ना, तो हमें भी डर लग रहा था। अब जानवर है, आखिर कुछ काटेंगे तो फिर क्या करेंगे, लेकिन उसने काटने के उसमें नहीं, उसको भी प्रिकॉशन लेना था। लगा होगा मेरे बच्चे को लेने आए हैं, है ना, होता है ना आज, तो इसीलिए कुत्ता कहीं दिखे भूखे हो, खासकर ऐसे वेदर में, उनको अगर कुछ खाने को हो तो दीजिए, सवाब मिलेंगे। और पत्थर मारिए, कुत्ता हो खंजीर हो से बेहतर है। कुत्ता और खंजीर भी बेनमाजी से पनाह मांगते हैं बोला, क्योंकि बेनमाजियों को आखिरत के दिन बहुत सख्त हिसाब होंगे। इनको तो फिर भी हिसाब किताब नहीं होंगे, ये तो गायब भी हो जाएंगे। तो ये लोग अल्लाह से भी पनाह मांगते हैं, बोला हमें बेनमाजियों के शर से बचाओ। अब कितना बदकिस्मत होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे। तो लेकिन एक बेनमाजी को नमाज की दावत ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन उनका अपना ज़मीर भी शर्मिंदगी हो जाएंगे और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं। तो इसमें ढेर सारी अंजीर है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है और यही सब कुछ है। और आप लोग भी बनाइए जो आपको अच्छा लगेगा, ड्राई फ्रूट्स वही आप लोग को डालिए, कोई वो नहीं है, पाबंद नहीं है कि आप यही चीज़ सब डालें। आपको जो जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर आप यही सब कुछ डालें। मैं पसंद करती हैं बच्चे लोग, तो मैं यही डालती हूँ। मूंगफली वगैरह नहीं पसंद करते हैं बच्चे। मूंगफली सफ़र में जाना हो तो फिर पसंद करते हैं। किसी सफ़र में हम सफ़र अच्छे लोग मिल गए तो उनके साथ विंटर में मूंगफली छील के फिर बतिया के फिर ट्रैवल करना अच्छा लगता है। बाकी इस तरह खाना पसंद नहीं करते। देखिए बातों बातों में मेरा एक मौका फूल दिखा, ऊपर से दिखाओ ना बेटा, ये बन गया। अब मैं दूसरा शेप का बनाऊंगी, वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये बड़ा मोक्टू है, इससे भी बड़ा स्टीमर है हमारे पास। अब अभी उसमें बनाना जैसा वो नहीं है। अब ये हम इस तरह बनाएंगे, इस तरह हम लेंगे, इस तरह स्टिच करेंगे इसको हम, इस तरह 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 इस तरह। देखिए ये स्टिच हो गए, है ना। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह रखते हैं, इस तरह रखते हैं। तो ये दिखाओ बेटा इधर, मेरे व्यूवर्स को भी पता चलना चाहिए किस तरह स्टिच होते हैं। ये वाला ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बहुत आसान है। मैं तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, अगर महीन थोड़ा और फैशनेबल दिखाना हो फिर थोड़ा टाइम लगते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वक्त थोड़ा कम है तो इसीलिए मैंने इस तरह स्टिच कर दिया। तो इसको रखते हैं यहाँ पे, फिर हम लाते हैं एक दूसरा। अब बस इसी तरह बनाना है बस बेटा, फिर अभी जब रेडी हो जाएंगे। और देखिए स्वीट मोमोज़ डम्पलिंग्स मैंने कुछ इस स्टाइल के बनाए और कुछ इस स्टाइल के बनाए और तीनों स्क्वायर फुल हो गए। तो ये है ड्राई फ्रूट वाले डम्पलिंग्स, बहुत ही मज़ा। और इसका आउटर लेयर भी डिफरेंट है वो जो डम्पलिंग्स से, क्योंकि इसका जो आउटर जो ये है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिज़्ज़ा का होता है ना, पिज़्ज़ा वाला, हाँ पिज़्ज़ा वाला वो है जो रोटी बनते हैं ना, वैसे ही ये मैदा गूंदना पड़ता है इसको। तो इसीलिए ये बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए, और बस बाकी अब रेडी होना जाएगा अभी, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो अब हमारी स्वीट मोमोज़ डम्पलिंग्स रेडी टू सर्व है, तो मैं सर्व करती हूँ। तो इनको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री है खाने के लिए, तो होगा भी। और मौसम बहुत ही डल है, बहुत ही बारिश है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, वाओ दिस इज़ कॉल्ड स्वीट मोमोज, स्वीट डम्पलिंग्स। देखिए
इतना मज़े मज़े हुए हैं ना। ऊपर से ही इसका देखिए ना, देखिए रस, ओह देखिए रस, ओह ओहो हो, बहुत मज़े बने हैं। अब इसको ना प्लेट लाओ। ओह ऐसा पहले रस निकल रहा है, हिलाओ ना, मेरा कुछ हो रहा है तो हेल्प करो जानू। बस एक बार सब इज़ रेडी टू ईट। एक रखो मेरे सामने ऐसे ही, मैं किसी बात खाऊंगा। और ओहो अंदर से ना पूरा निकल रहे हैं ऐसे जूस भरा भरा ना, इसको कैसे खाएंगे। इतना मज़े बने हैं ना व्यूअर्स, क्या कहूँ मैं। कितने कितने 10 है? आपका पुलाव प्लेट्स। और ये ना, ये बहुत ही शाही खाना है असल में, शाही लोग खाते हैं ऐसा खाना। और ये देखिए ये इतना मज़ेदार होते हैं ना, जो खाएंगे ना होश उड़ जाएंगे उसके। और जो इसको जानते हैं ना उनको पता होगा कि ये क्या है बोल करके। सो दिस इज़ वेरी 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 डिलीशियस। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ। ये यहाँ रख दो, ये लो, ये नीचे वाले को थोड़ा हिलाना जानो। ओहो ऐसे इसमें से ना घी और उसके टपक रहे हैं, बस इनको शेक करके रखो। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा बनेगा। मुझे पूरा उम्मीद था। आपको मुझ पे पूरा एतबार है। अच्छा तो व्यूअर्स मैं आज का वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, ढेर सारे प्यार के साथ, सलाम के साथ। और स्वीट डिश बहुत ही मज़े बने हैं, आप लोग भी बनाइए इस तरह से, खाइए, बहुत ही मज़े बने हैं। आप देखिए बस मोमोज को चटनी के साथ इस तरह करना पड़ता है, और इसको अपने छुरा वाला रस के साथ इस तरह करना पड़ता है। देखिए और एक छोरा पता किस चीज़ का बनाया तुमने? और जो दूध का। तो इसको कोई बस मिला हंसते के रहिए, था। मुस्कुराते रहिए, ऐबत गैबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए, और बिल्कुल हसद मत कीजिए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।